आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हैं आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, और आधुनिक काल। फ्रेंड्स, इसमें पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रासो ग्रंथों में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, रासो ग्रंथों में डिंगल और पिंगल 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल के 2 प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्न हैं। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और विद्यापति की विद्यापति पदावली। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है और उनका रचना काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो फ्रेंड्स, अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, जिनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, नाथ साहित्य के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ साहित्य के 2 प्रमुख कवियों के नाम हैं गोरखनाथ जी तथा जलंधर नाथ जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई तथा इसके रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, अधिकांश साहित्य मर्मज्ञ हिंदी का प्रथम महाकाव्य आदिकाल के पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, जिनके रचनाकार चंद्रबरदाई जी हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ या फिर मच्छंदर नाथ था। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नरपति नाल्ह तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक काव्य कृति के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, नरपति नाल्ह द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति विशल देव रासो तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित कृति पृथ्वीराज रासो है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप किन ग्रंथों में मिलता है? तो फ्रेंड्स, जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, सिद्ध साहित्य के कवि हैं सरहपा और सबरपा, और जैन साहित्य के कवि हैं देवसेन और मुनिजिन विजय जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, हिंदी काव्य का आदिकाल यानी वीर गाथा काल 769 से 1343 ईस्वी लगभग 1400 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, सिद्धों एवं नाथों की धार्मिक रचनाएं। नंबर 2, जैन कवियों की धार्मिक साहित्यिक रचनाएं। नंबर 3, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं, रासो काव्य। नंबर 4, लौकिक काव्य, विद्यापति आदि कवियों की रचनाएं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की कोई एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल की एक विशेषता उसका बाह्य आडंबरों का विरोध करना था। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों एवं शाखाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, इनके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, जिनके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायस जी हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कविता के बाह्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, कविता के बाह्य तत्व हैं लय, तुक,
छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा और अलंकार। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कविता के आंतरिक तत्व कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, कविता के आंतरिक तत्व हैं अनुभूति की व्यापकता, कल्पना की उड़ान, रसात्मकता और सौंदर्य बोध, भाव का उदात्तीकरण। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स, महाकाव्य की कथा में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य की विस्तृत कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो दो खंड काव्य हैं जयद्रथ वध और हल्दी घाटी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। इनमें आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है और इनकी प्रवृत्तियां निम्न हैं, जैसे कि वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल का प्रयोग, काव्य शैलियों में प्रबंध और गति शैलियों का प्रयोग, सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव रहा है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वीर गाथा काल यानी आदिकाल की रचनाओं में वर्णित विशेष विषय का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, आदिकाल के साहित्य में रणोन्मत्त राजपूत वीरों, रणबांकुरों, राजपूत महिलाओं, रणस्थल के रक्तरंजित क्रियाकलापों, गर्जन तर्जन व हाहाकार का सजीव चित्रण है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वीर गाथा अर्थात आदिकाल में साहित्य रचना की प्रमुख धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस काल की तीन प्रमुख काव्य धाराएं निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है संस्कृत काव्य धारा, दूसरा है प्राकृत एवं अपभ्रंश काव्य धारा, तीसरा है हिंदी काव्य धारा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैन धर्म के 4 रास ग्रंथों और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, पहला है देवसेन रचित श्रावकाचार रास और दूसरा है मुनिजिन विजयकृत भट्टेश्वर बाहुबली रास, तीसरा है जिन धर्म सूरीकृत स्थूल भद्र रास, चौथा है विजय सेन सूरीकृत रेवंतगिरी रास। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की सभी प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल में हिंदी कविता 2 धाराओं में प्रवाहित हुई, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। फिर गाइज, निर्गुणवादियों में भी जिन्होंने ज्ञान को अपनाया वो ज्ञान मार्गी और जिन्होंने प्रेम को अपनाया वो प्रेम मार्गी कहलाए। जिन कवियों ने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखा वे राम भक्ति शाखा से संबंध माने गए और जिन्होंने भगवान के लोकरंजक रूप को सामने रखा वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। संत काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस धारा के प्रमुख कवि का नाम भी लिखिए। तो फ्रेंड्स, संत काव्य धारा से आशय है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और ये भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और ज्ञान को उसकी प्राप्ति का साधन मानते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, रैदास जी, नानक जी, दादू जी और मलूक दास जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा को संक्षेप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, सगुण भक्ति में जिन्होंने भगवान के लोकरंजन रूप को सामने रखा वे कृष्णोपासक कहलाएं तथा जिन्होंने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखा वे राम भक्ति शाखा के संबंध कहलाएं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए या भक्ति काल की सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो फ्रेंड्स, प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। श्रीमद् भागवत का आधार लेकर कृष्ण लीला गान,
सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की उपासना एवं लोक पक्ष की उपेक्षा। काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रसों की प्रधानता। मूल आधार कृष्ण के बाल और किशोर रूप का लीला वर्णन। ब्रज भाषा में मुक्तक काव्य शैली की प्रधानता, जिसमें अद्भुत संगीतात्मक का गुण विद्यमान है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित प्रमुख रसों का नाम उल्लेख करते हुए उस रचना का नाम भी बताइए जिसमें उन सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार रस का संगोपांग एवं वात्सल्य और भक्ति रसों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। सूरदास के सूरसागर में इन सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं लोक संग्रह की भावना के कारण मर्यादा की प्रबल भावना, राम का पर ब्रह्मत्व, दास्य भाव की उपासना, समन्वय की विराट चेष्टा, स्वतः सुखाय काव्य रचना, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं, प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों एवं विविध छंदों का प्रयोग। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राज्याश्रित कवियों द्वारा लक्षण लक्ष्य पद्धति पर काव्य रचना की गई। ये कवि रीतिबद्ध कहलाएं। जिन्होंने रीति पद्धति का तिरस्कार कर स्वतंत्र काव्य रचना की, वे रीति मुक्त कवि कहलाएं। श्रृंगार रस की प्रधानता परंतु वीर रस का भी ओजस्वी वर्णन। मुख्यतः मुक्तक शैली एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर बल। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए इस प्रवृत्ति की किन्हीं दो रचनाओं और उनके रचयिताओं के नामोल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस काव्य में काव्य तत्वों का लक्षण देकर उदाहरण एवं काव्य रचना प्रस्तुत की जाती है, उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। इस प्रवृत्ति के दो कवियों और उनकी रचनाओं के नाम निम्न हैं, जिनमें पहला है रस विलास, जो कि आचार्य चिंतामणि जी द्वारा रचित है, और दूसरा है कवि प्रिया, जो कि आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 5 काव्य कृतियाँ हैं बिहारी सतसई, रसराज, जो कि मतीराम जी द्वारा लिखित है, और शिवराज भूषण, जो कि भूषण जी द्वारा रचित है, और भाव विलास, जो कि देव जी द्वारा रचित है, और घनानंद कवित्त, जो कि घनानंद जी द्वारा रचित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल के 4 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो कवि हैं घनानंद जी, ठाकुर जी, बोधा जी और आलम जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न हैं, जिनमें पहला है काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई, और दूसरा है स्वदेश प्रेम तथा स्वदेशी गौरव पर काव्य रचनाएं की गई। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा छायावादी 2 कवियों के नाम भी लिखिए। फ्रेंड्स, छायावाद के 2 कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। मूलतः सौंदर्य और प्रेम का काव्य, प्रकृति का मानवीकरण, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, नारी की महिमा का वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, वैराग्य वेदना और पलायनवादिता, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, चित्रात्मक प्रगतिमयता, खड़ी बोली का अतिशय परिमार्जन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
आधुनिक युग या छायावादी काव्य धारा की किसी एक महाकाव्य और उसके रचनाकार का नाम लिखिए, या कात्यायनी महाकाव्य के सर्गों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, महाकाव्य कात्यायनी और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और महाकाव्य कात्यायनी में जो सर्ग हैं वो निम्न हैं। पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईर्ष्या, 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद, 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां है आनंद। प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रगतिवादी काव्य का उद्भव छायावादी काव्य की काल्पनिक एवं भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के विद्रोह स्वरूप हुआ। इस वाद के काव्यों में स्थूल जगत की वास्तविकता, सामाजिक आर्थिक विसंगतियां एवं वर्ग शोषण के स्वर को अलंकार विहीन तथा सरल रूप में अभिव्यक्ति दी गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स, वो विशेषताएं निम्न हैं। साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतर, अर्थात मार्क्स और रूस का गुणगान, पूंजीवाद का विरोध एवं कृषक मजदूर राज्य की स्थापना का स्वप्न, यथार्थवाद, परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध, धर्म और ईश्वर में अंधविश्वास, श्रम की महत्ता की स्थापना, शोषितों के प्रति सहानुभूति, वेदना और निराशा, नारी के प्रति आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण, जनभाषा का आग्रह, छंदों और अलंकारों का बहिष्कार। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषताएं लिखिए, या छायावादोत्तर काल की काव्य प्रवृत्तियां लिखिए। तो फ्रेंड्स, प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। अतिवैश्विकता, निराशा, कुंठा और घुटन, फ्रायड के प्रभाववश नग्न यौन चित्रण, अति यथार्थवाद यानी कि नग्न यथार्थ, पराजय, पलायन और वेदना, बौद्धिकता, क्षण का महत्व, अवचेतन के यथावत प्रकाशन का आग्रह, अनगढ़ भाषा का प्रयोग, नया शिल्प विधान यानी नए उपमानों, बिंबों, प्रतीकों का प्रयोग तथा छंदहीनता का आग्रह। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तार सप्तक की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आधुनिक युग की कविता की 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 4 विशेषताएं हैं। यथार्थ का उन्मुक्त चित्रण, नारी मुक्ति का आह्वान, लघुता के प्रति सजगता, गेय तत्व की अवहेलना। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता को अकविता क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, नई कविता परंपरागत कविता के स्वरूप से नितांत भिन्न हो गई, यदि किसी वाद या दर्शन से जुड़ी नहीं है, इसलिए इसे अकविता कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, वो 2 रचनाएं हैं। युग की गंगा, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है, और दूसरी है बूंद एक टपकी, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 प्रतिनिधि कवि का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। यथार्थता, वर्जनाओं से मुक्ति, अर्थात सामाजिक मर्यादाओं एवं बंधनों का तिरस्कार करके निसंकोचे अश्लील चित्रण, हृदय पक्ष की अपेक्षा बुद्धि पक्ष की प्रधानता, निराशा तथा अवसाद, खिन्नता की प्रबलता, खिचड़ी भाषा जिसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों, प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी आदि के शब्दों का घालमेल, प्रतीकों, बिंबों एवं मुक्त छंद पर बल,
और फ्रेंड्स नई कविता के दो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं जगदीश गुप्त जी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नवगीत धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वो प्रमुख कवि हैं रामनाथ अवस्थी जी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी, श्रीपाल सिंह छेम जी, गुलाब खंडेलवाल जी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी, शांति मेहरोत्रा जी, हंस कुमार तिवारी जी, सोम ठाकुर जी, गोपाल दास नीरज जी, वीरेंद्र मिश्र जी और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। साठोत्तरी कविता की किन्हीं दो आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स साठोत्तरी कविता की दो आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है अन्याय के विरुद्ध और शासन द्वारा कही जाने वाली चिकनी चुपड़ी बातों की आक्रोश युक्त स्वर में अभिव्यक्ति और व्यक्ति और उसके परिवेश की हर परत की बेपर्द अभिव्यक्ति। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम निम्नलिखित हैं, जो कि हैं अमलतास की छाँव, जो कि पाल भसीन जी द्वारा लिखित है, आँखों खिले पलाश, जो कि पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र जी द्वारा रचित है, कटुक सतसई, जो कि विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक जी द्वारा रचित है, और कालाय तस्मै नमः, जो कि भारतेंदु मिश्र जी द्वारा रचित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। साठोत्तरी कविता के किन्हीं दो प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नामोल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स साठोत्तरी कविता के दो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें पहले हैं धूमिल जी और उनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और दूसरे हैं रामदरस मिश्र जी, जिनकी रचनाएं हैं पथ के गीत, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप और कंधे पर सूरज। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। साठोत्तरी कविता से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स साठोत्तरी कविता मोह भंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव और विद्रोह की कविता है। इसको मुहावरा नया है, शैली बेपर्द है और इसमें जीजी विशा का गहरा रंग है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।